हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट। द टेक्स्ट ब्लूप्रिंट में आपका स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। व्हाट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? बेसिकली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट which are applied at the time of preparation and presentation of financial statement by all the entities। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ ऐसे पॉलिसीज हैं, ऐसे गाइडलाइंस हैं, रूल्स हैं जो कोई भी एंटिटी जब अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार करती है, अपनी अकाउंटिंग इवेंट और ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करती है तो उसे अप्लाई करती है, विच गिव्स द कंसिस्टेंसी, कंपेरेबिलिटी, रिलायबिलिटी इन देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा रिलायबिलिटी होती है, कंपैरेबिलिटी होती है, कंसिस्टेंसी को ध्यान में रखा जाता है। तो इन सब से किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक में बहुत इंक्रीमेंट आता है और यूजर को बिलीफ होता है, यूजर को फेथ होता है उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। तो कोई भी स्टेक होल्डर हो, वेदर दे आर गवर्नमेंट, वेदर दे आर द क्रेडिटर्स, लेंडर्स, सप्लायर, एम्प्लॉई, उनको उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेस पे बनाई गई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ज़्यादा भरोसा होता है एंड दे कैन मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर एंड प्रेजेंटेड ऑन अकॉर्डिंग टू द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडिया में भी हैं और कंट्री में भी हैं, सभी कंट्री में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। यूएस में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को यूएस गैप बोला जाता है, विच इज यूएस गैप मीन्स यूएस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, वो यूएस गैप कहलाते हैं। इंडिया में एएस भी हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी हैं और इंड एएस भी हैं। इंड एएस आर नथिंग बट द कन्वर्जन वर्जन ऑफ द आईएफआरएस, जो इंटरनेशनली मोर देन 140 कंट्रीज में एप्लीकेबल हैं। इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स आईएफआरएस, उसी का कन्वर्ज रूप इंडिया ने इंड एएस के रूप में उठाया है। In India, we have made necessary changes in the IFRS according to the Indian economy and business structures। तो इंडिया में अब IFRS को कन्वर्ज करके अडॉप्ट किया गया है, एज इट इज नहीं किया है, इसे कार्व आउट बोलते हैं। कन्वर्ज IFRS हैं इंडिया ने जो अडॉप्ट किए हैं, बट लार्जली दे आर कॉपी ऑफ द IFRS, दे आर इन लाइन विद द IFRS। तो इंड एएस में जब इंडिया में बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उससे क्या होता है कि आप क्रॉस कंट्री बिजनेस करने में आसानी होती है, आपको क्रॉस कंट्री फंडिंग अलाउ आसानी से मिल सकती है, बिकॉज नाउ आवर बैलेंस शीट्स, आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दोज हु आर प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द इंड एएस आर कंपेरेबल विद द इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑल्सो। यानी कि उसमें और ज़्यादा रिलायंस आया और ज़्यादा कंपेरेबिलिटी आई, कंसिस्टेंसी रहेगी, बार बार पॉलिसी चेंज नहीं होती हैं, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करने के लिए बेसिकली कुछ रीजंस होने चाहिए। इट शुड बी चेंज फॉर द बेटर प्रेजेंटेशन, बेटर रिजल्ट्स, और ड्यू टू चेंज इन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और ड्यू टू चेंज इन द स्टैट्यूट। अगर किसी लॉ में कोई चेंज आ गया, उसकी वजह से अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बदलना पड़ रहा है आपको, या बेटर प्रेजेंटेशन है, जो अकाउंटिंग पॉलिसी आप पहले अपना रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट अब नई वाली पॉलिसी से आएगा तो आप चेंज कर सकते हैं, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही बदल गया तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को चेंज कर सकते हैं, पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मल सिचुएशन में अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज नहीं किया जाता, जिससे कंसिस्टेंसी आती है रिजल्ट्स में। आप पिछले साल के रिजल्ट्स को अगले साल के रिजल्ट से कंपेयर कर सकते हैं, आप अपने फाइनेंशियल को स्टेटमेंट्स को किसी कंपटीटर की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर सकते हैं। दिस इज द बेनिफिट और एडवांटेज ऑफ यूजिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड व्हाइल प्रिपेयरिंग और रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड प्रेजेंटिंग योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। This was all about the accounting standard. Thanks for watching the text blueprint. For more such information, kindly subscribe the video, share your comments with us, and you can drop your idea on which you want subsequent videos. Thanks.